दोस्तों अमित शाह जी दौरे पर हैं, हमारे इस वीडियो में आप निकल गए। क्योंकि आज हम पहले सब एक ऐसा वीडियो आपके ही उनको सामने लेकर राजस्थान, आए हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए गुजरात, बहुत ही अहम जाहिर सी साबित होने बात वाला है, है। और उसके बाद त्रिपुरा, मेजर गौरववारी सर वेस्ट की वो बंगाल, बात हर आपको जगह सुनाने जहाँ जा पे रहे बीएसएफ है हैं जो आपके वहाँ पे दिल बॉर्डर के इलाके अंदर में जाकर अमित शाह जी जा आपको रहे हैं। लगेगा क्यों जा कि रहे हैं? भाई ये काम भारत सबसे के पहली लिए बात होना तो बहुत एक ही जरूरी है। मैसेजिंग है चलो आज हम इस कि वीडियो को इलीगल्स आर स्टार्ट नॉट करते हैं। अलाउड इनटू देखते इंडिया, हैं और बहुत देर कर दी हम लोगों ने सर करते ने हुए, क्या लेकिन बोला है। अब आइए जानते हैं इस अब वीडियो के बारे ये में। मामला सेट हो गया है। अब ये मामला होके रहेगा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं किसके साथ ये किस्सा हुआ, कौन से बड़े आदमी ने मुझे बात बताई, ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल नॉट रिवील हिज नेम। आप सब उनको जानते हैं। मैं पहुंचा उस खास शहर में, और जब बात हुई उस बहुत बड़े आदमी से, तो उन्होंने एक बात बताई। ही सेड कि मैंने बीएसएफ के जो वहां पे सीनियर आईजी थे, मैंने उनसे बोला कि आईजी साहब आप आइए और मुझे समझाइए कि इन्फिल्ट्रेशन हो कैसे रहा है, और आप बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन क्यों नहीं रोक पा रहे। आईजी साहब ने बताया साहब हाँ बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होता है, कई जगह फेंस नहीं है, कई जगह कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जो आपके इलाके में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो बांग्लादेश से नहीं हो रहा है। कह रहा हाँ ये कैसी बात है यार, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, बांग्लादेशी आ रहे हैं, फिर कहां से आ रहे हैं वो आ कहां से रहे हैं? नेपाल से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, भाई बांग्लादेशी तो बांग्लादेश से आएंगे। क्या नहीं साहब, व्हाट दे आर डूइंग इज क्रॉसिंग ओवर इनटू वेस्ट बंगाल, और फिर वेस्ट बंगाल से आपके स्टेट के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। फिर बीएसएफ ने ये बोला कि देखिए बॉर्डर की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं, लेकिन इंटर स्टेट बॉर्डर की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ना हमारा कोई मैंडेट है कि हम किसी को बोलेंगे भाई तू कौन है। हम तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, वी आर देयर टू सिक्योर द बॉर्डर। तो दोस्तों अब ये जब चुनाव हुआ है और अब शुभेंदु अधिकारी आए हैं और यहां पे हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं, दोनों एक ही माइंडसेट के लोग हैं, एक ही पॉलिटिकल फिलॉसफी के लोग हैं, तो दो तीन चीजें हुई हैं। जमीन दे दी, ये हम सब कवर कर चुके हैं, ये आपको बता चुके हैं कि जमीन दे दी है, और शुभेंदु अधिकारी सरकार ने लो ये जमीन, बीएसएफ क्या चाहिए आपको बताओ। यहां तक बोल दिया है कि अगर कोई इन्फिल्ट्रेटर पकड़ा गया तो पहले क्या होता था कि बीएसएफ देती थी पुलिस को और पुलिस देती थी छोड़, क्योंकि वहां पे राजनीतिक माहौल ही ऐसा था। यह आपको सच बता रहा हूं जो होता था वहां पे, कि वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुआ, वहां पे बीएसएफ ने आगे चल के पकड़ा, तो फाइनली बीएसएफ क्या करेगी उसका, बीएसएफ को किसी ना किसी को तो हैंडओवर करना पड़ेगा। लोकल पुलिस को हैंडओवर करा, वो फिर समाज में मिल मिला के निकल गया। कभी एक आध पे कोई केस हो गया, कोई सीरियस वायलेशन हो गया, वरना ज्यादातर ऐसा नहीं होता था। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने क्या किया है कि गंगा जी उल्टी बहा दी। उन्होंने बोला कि अगर पुलिस ने पकड़ा तो बीएसएफ को हैंडओवर करेंगे, बीएसएफ संभालेगी इनको। जो चिकन नेक में हुआ वो भी आपको पता है, जो स्टेट की जमीन थी या स्टेट का जो हाईवे था उसको वहां पे बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक चार्ज बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट प्लेस, बड़ी एक बड़ी जिसको कहते हैं इट्स अ वेरी सेंसिटिव प्लेस, राइट, चिकन नेक, तो वो दे दिया। अब क्या हो रहा है कि डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं वेस्ट बंगाल में, यानी कि डिटेंशन सेंटर्स ऐसे हो गए, एक किस्म का एक इलाका हो गया, उसमें कुछ घर हो गए और वहां पे रखा जाएगा इलीगल बांग्लादेशियों को। अब जैसे दोस्तों चंदन पार्क है, इंग्लिश बाजार मालदा, वहां पे ऐसा ही एक डिटेंशन सेंटर है जहां पे 8 या 10 कुछ इलीगल बांग्लादेशी, तो धीरे धीरे डिटेंशन सेंटर्स पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल में बन रहे हैं और वहां पे बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के वहां पे डाल रहे हैं, और वहां उसके बाद उनकी लिस्ट बनाई जाएगी एंड देन दे विल बी पुश्ड बैक इनटू बांग्लादेश। अब बांग्लादेश यहां पे कह रहा है कि नहीं साहब ये तो हमारे बंदे नहीं है, ये हमारे बंदे नहीं है, दीज पीपल आर नॉट आर पीपल, एंड इंडिया हम क्यों भेजेंगे अपने बंदे जानबूझ के बांग्लादेश, ये बांग्लादेशी ही हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपना आई कार्ड जला देते हैं जब इन्फिल्ट्रेट करते हैं, सब कुछ अपना सामान, आप इनको रिकॉग्नाइज ही ना कर पाए। अच्छा, एक्सेंट से पकड़ा जाता है। अगर आप किसी भी बंगाली को, इंडियन बंगाली को बोलेंगे कि 2 लोग बांग्ला बोल रहे हैं, आप ये बता दो ये बांग्लादेशी है या ये फिर इंडियन है, जो बंगाली होगा ना 2 सेकंड में बता देगा कि ये बांग्लादेशी है। ही विल नॉट टेक मोर देन 2 सेकंड, ये है। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसेंगे या उस चक्कर में जाएंगे तो ये तो बड़ी सब्जेक्टिव टाइप की चीज हो गई कि साहब उसका एक्सेंट वहां का है और इसका एक्सेंट यहां का, देयरफॉर आपको और ज्यादा प्रूफ चाहिए होती है, और ज्यादा प्रूफ चाहिए होती है आपको। तो ये मामला थोड़ा सा लीगली पेचीदा है। अब डिटेंशन सेंटर से क्या होगा कि दिल पुश देम बैक इनटू बांग्लादेश, और फिर फेंस बनाएंगे कि ये दोबारा ना आ पाए। वहां पे बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उधर बहुत ज्यादा हलचल हो गई है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, और उन लोगों का यह कहना है कि जो फेंस बीएसएफ बना रही है बिल्कुल गलत है। ऐसे ही कि हम नहीं मानते, ये तो गलत है, बीएसएफ को फेंस नहीं बनाना चाहिए। बीएसएफ कह रहा है कि भाई अपनी जमीन पे बना रहे हैं, तुम्हें क्यों खुजली हो रही है। अगर हम अपनी जमीन पे बना रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग दिस ऑन आवर ओन लैंड, ये तो भारत की जमीन है ना, और बांग्लादेश भी ये कहता है कि हाँ ये भारत की जमीन है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, इट्स म्यूचुअली एक्सेप्टेड बाय बोथ पार्टीज। भारत भी एक्सेप्ट करता है, बांग्लादेश भी एक्सेप्ट करता है। अगर अपनी खुद की जमीन पे भारत फेंस बना रहा है तो इसमें बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनको क्या इशू है। या तो हम उनकी जमीन पर बना रहे होते, तब आपके भाई साहब हमारी जमीन पे आप क्यों बना रहे हैं, अपनी जमीन पर बनाओ, हम तो अपनी जमीन पर बना रहे हैं।
एक्चुअली क्या है दोस्तों कि ये $1 मिलियन इंडस्ट्री है। मैं आपको ये बात बता दूं कि होता, मैंने बहुत पहले बताया था ना, डिमांड एंड सप्लाई का है। मैंने आपको बताया था डिमांड और सप्लाई का मामला है। क्यों होता है? लोग कहते थे बीएसएफ बॉर्डर पे है, तो आप जो तृणमूल सरकार है आप उसको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? भाई बॉर्डर पे तो बीएसएफ है, तृणमूल थोड़ा ना वहां पे बॉर्डर पे खड़ी हुई है, वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं। मैं फिर आपको बता रहा हूं दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। दोनों तरफ, बांग्लादेश में और भारत में, ऐसे एलिमेंट्स आज भी हैं जिनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल और राजनीतिक फायदा होता है ये सारी की सारी चीजें करने में। आपको इंडिया ले जाना है, आपको इंडिया भेजना है एक परिवार, हर एक परिवार से मोटा मोटा पैसा मिलता है। वो लोग अपनी जमीनें बेचते हैं, जो भी करते हैं, उधारी लेते हैं, कुछ XYZ करते हैं, वो उन ह्यूमन स्मगलर्स को पैसा देते हैं। और ह्यूमन स्मगलर जो गैप होते हैं ना, गैप से ले गए, तीस्ता नदी पार करवाई, ये सारा का सारा ड्रामा करके इंडिया में इन सब लोगों को भेजते हैं। अब जो गैप्स हैं वो कई 100 किलोमीटर के गैप्स हैं, तो बीएसएफ के लिए मुमकिन नहीं है कि बीएसएफ हर 2 कदम पे एक सोल्जर खड़ा कर दे दिन रात, क्योंकि दोस गैप्स, एक तो टेरेन बड़ी अजीब सी है वहां पे। तो टेकिंग ऑल दीज थिंग्स इनटू अकाउंट, अब ये बात हुई है साहब कि देखिए, सबसे पहले ये डिमांड एंड सप्लाई का जो नेक्सस है ना, इसको खत्म करना है। और ये डिमांड और सप्लाई का नेक्सस कैसे खत्म होगा? पहली बात देखिए, जब बांग्लादेश, माना कि 10 बांग्लादेशी हैं जो भारत आना चाहते हैं, वो किसी ना किसी को तो पैसा दे रहे होंगे, किसी ना किसी को पैसा दे रहे होंगे। वो किसी ना, ये ह्यूमन स्मगलर्स उनको पैसा दे रहे हैं। ह्यूमन स्मगलर्स किसको पैसा दे रहे हैं? उसको पैसा दे रहे हैं जिनको इस बात से परेशानी है कि फेंस बन रहा है। आप समझ गए? आपकी तनख्वाह कितनी है? अगर मैं इंडियन रुपीज में गिनता हूं, मैं बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की बात कर रहा हूं, उनकी तनख्वाह कितनी है इंडियन रुपीज में? एक सिपाही की 30,000, 40,000 रुपए होगी, 50,000 रुपए हो जाएगी। और अगर उसी बंदे को तनख्वाह तो मिल रही है, उसके ऊपर से इसको 1-2 लाख रुपए महीने के और मिल रहे हैं, तो उसको क्या बुरा लगेगा? एक पूरा इकोसिस्टम है, वहां से सप्लाई आती है, यहां पे डिमांड बढ़ रही है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ना ये डिमांड को मार रही है, और उनका ऐसा मानना है कि अगर हम डिमांड को खत्म कर देंगे तो सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी। राइट? जब डिमांड आपकी खत्म हो गई, वेस्ट बंगाल से कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है कि बांग्लादेशी आए, तो बांग्लादेशी फिर आएंगे कैसे? राइट? फिर वो डिमांड एंड सप्लाई को वो खत्म करने के चक्कर में है। इसीलिए बोला कि ये जमीन ले लो, ये तारबंदी कर दो, ये ऐसा। तो अमित शाह जी जा रहे हैं बॉर्डर टू बॉर्डर बात करके, और हर जगह बीएसएफ से बात कर रहे हैं कि तुम्हारी क्या परेशानी है बताओ, तुम्हें कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई वेपन चाहिए, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, मैन पावर चाहिए, क्या कुछ तो चाहिए होगा तुम्हें, लो जो तुम्हें चाहिए, लेकिन ये घुसपैठ बंद करवाओ। दोस्तों, ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी था बीजेपी के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी था। इस चुनाव के बिना घुसपैठ बंद नहीं हो सकता था, और आज की तारीख में भी कह रहा हूं, क्या 100% घुसपैठ बंद हो जाएगा? नहीं होगा 100%। लेकिन हां, जो पहले पूरी नदी बहती थी, अब वो ऐसे लगेगा जैसे कोई नल चल रहा है। बहुत कम हो जाएगा, 100% तो खत्म नहीं होगा। 100% अमेरिका नहीं खत्म कर पाया यार। मैक्सिको से लोग आते हैं, उनका कितना हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है बॉर्डर का, वो नहीं कर पाए। जब वो नहीं कर पाए तो हम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफी हद तक हम लोग रोक देंगे, काफी हद तक। यहां पे अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक माहौल आ रहा है कि जो भी बांग्लादेशी हैं वो खुद जाके बोल रहे हैं कि क्या करना है, क्या। अब ये देखिए ना, बात यह है कि कई लोगों को तो गलत आधार कार्ड मिल गए, कई लोगों ने पासपोर्ट, ऐसे ऐसे बांग्लादेशी हैं जो आधार कार्ड की बिना पे भारत का पासपोर्ट बना के साथ दुबई में काम कर रहे हैं। वो है बांग्लादेशी, वो है बांग्लादेशी, लेकिन भारत का पासपोर्ट इस्तेमाल करके वो दुबई में काम कर रहा है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। और भारत की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करना, खासतौर से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में डेमोग्राफी चेंज करना, ये बहुत खतरनाक चीज है। जब बांग्लादेश में चुनाव हुआ था और तारिक रहमान साहब की सरकार आई थी, तब यह देखा था कि जो जमाते इस्लामी वाले हैं वो काफी सीटें जीत गए इंडिया बॉर्डर के आसपास, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट थी वहां पे, दे वॉन अ लॉट ऑफ सीट्स। तो जमाते इस्लामी को लग रहा था कि अब तो हम सेट हो गए, क्योंकि यहां पे एक पार्टी है, वहां पे हमारी पार्टी है, अब हम पुश करेंगे इंडिया के अंदर और अपना एजेंडा चलाएंगे। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए, सारा मामला उल्टा पड़ गया। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि ये जो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन की बात होती है ना बांग्लादेश से, ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अब हमने चीजें सुधारना शुरू कर दिया। एक तो डिटेंशन कैंप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलीगल है आप प्लीज वापस भेजिए उसको। यू आर नॉट वेलकम इन इंडिया, वी डोंट इवन लाइक इलीगल पीपल हियर, सेंड देम बैक एंड सेट अप अ मैकेनिज्म। देखिए फाइनली क्या होगा कि ये चीज आपको इतने स्मूथली करनी है कि बांग्लादेश के साथ आपके क्लैश भी ना हो, अननेसेसरली आपके बांग्लादेश के साथ क्लैश ना हो। उसका कारण यह है कि बांग्लादेश विल ट्राई इट्स बेस्ट टू डिनाई। इसलिए बहुत जरूरी है कि टॉप लेवल पे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, वहां पे तारिक रहमान साहब हो, इन दोनों के बीच में मीटिंग हो और बोलेंगे साहब ये हमारी प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प अस एज गुड नेबर्स। देयर इज नो प्रॉब्लम इन आस्किंग फॉर हेल्प एंड से दैट ये लोग आ रहे हैं। आप अपने बॉर्डर गार्ड्स को भी बोलिए कि जो भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, भारत जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको भी तो रोकें। जब बॉर्डर गार्ड्स आपके खड़े हैं बॉर्डर पे, इनको क्यों नहीं रोकते वो? और एक बात बताइए दोस्तों, फेंस बनाता कौन है? पहले तो नहीं था फेंस, बहुत साल पहले फेंस तोड़ना था,
लाइन ऑफ कंट्रोल पे फेंस नहीं था जब मैं था लाइन ऑफ कंट्रोल पे पोस्टेड। आई एम टॉकिंग अबाउट 1998 1999 व्हेन आई वाज ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल इन पुंछ, देयर वाज नो फेंस, देयर वाज एब्सोल्युटली नो फेंस। बाद में फेंस लगा। हमने फेंस क्यों लगाया, हमने क्यों पैसे खर्च किए फेंस लगाने में? क्योंकि हमें प्रॉब्लम थी कि वहां से लोग आ रहे हैं। जिसको प्रॉब्लम होती है फेंस वो लगाता है ना यार, जिसको प्रॉब्लम होती है फेंस तो वही लगाएगा। हमें प्रॉब्लम थी कि वहां से पाकिस्तानी आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमने फेंस लगाया। इसी तरीके से हमें यह प्रॉब्लम है कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, इसलिए हम फेंस लगा रहे हैं। अगर यही प्रॉब्लम कि इंडियंस जा रहे हैं बांग्लादेश, ये प्रॉब्लम अगर बांग्लादेशियों को होती तो वो लगाते फेंस, उन्होंने तो लगाया नहीं, लगाया तो हमने है, यानी कि खतरा हमें है। दैट इज वाई वी नीड टू सॉर्ट दिस आउट। और इसी के लिए अमित शाह जी गए हैं, पूरी टूरिंग पे एक एक जगह जा रहे हैं, बीएसएफ वालों से बात कर रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कहां कहां उनको परेशानी है, ऑल दीज थिंग्स ही इज गोइंग टू चेक। और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं बड़ी तेजी से, वहां पे बांग्लादेशियों को लाके वापस दे गोइंग टू बी पुश्ड बैक इनटू